आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डोजर कार्रवाई को गैर कानूनी करार दिया, गाइडलाइंस तैयार करने की दी हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को बिल्डोजर कार्रवाई पर सख्त तबसरे किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी के घर को सिर्फ इसलिए कैसे गिराया जा सकता है कि वो शख्स मुल्जिम या मुजरिम है। अदालत ने कहा कि घर गिराने से पहले पूरे मुल्क के लिए गाइडलाइंस जारी की जाएं। यह मामला उस वक्त पैदा हुआ जब सीनियर एडवोकेट दिशांत दुबे ने अदालत से बिल्डोजर कार्रवाई को रोकने के लिए हिदायत जारी करने की दरख्वास्त की। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गोई और जस्टिस KV विश्वनाथन ने की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि एक गैर मनकुला जायदाद को महज इसलिए मुनद्दम नहीं किया जा सकता कि कोई मुल्जिम हो। SG मेहता ने कहा कि इनेदाम तभी हो सकता है जब कोई ढांचा गैर कानूनी तौर पर बनाया गया हो। ताहम इन्होंने ये भी दावा किया कि इस मामले को अदालत के सामने गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। अगर आप इससे मुत्तफिक हैं तो हम रहनुमाना खतूत जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए मुनासिब अमल होना चाहिए। अदालत ने कहा कि अगर तामीरात गैर कानूनी है तो ठीक है, लेकिन इसमें कुछ बाकायदगी होनी चाहिए। हम तरीक़ेकार तय करेंगे। इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाक़या, डूबते शख्स को बचाने के लिए गोताखोर ने 10,000 रुपये का किया मुतालबा। उत्तर प्रदेश के उन्नाव के नानाघाट में गंगा नदी पर इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक वाक़या पेश आया। यूपी हेल्थ डिपार्टमेंट के एक डिप्टी डायरेक्टर आदित्यवर्धन सिंह अपने दोस्तों के साथ नहाने के लिए नदी पर गए थे। नदी के बहाव में अचानक तेजी आने से सिंह पानी में बह गए। आदित्यवर्धन सिंह के दोस्तों को तैराकी नहीं आती थी, इसलिए इन्होंने मदद के लिए गोताखोर सुनील कश्यप से इल्तिजा की। ताहम कश्यप ने बचाव के लिए 10,000 रुपये का मुतालबा किया। चूँकि सिंह के दोस्तों के पास नकद रकम नहीं थी, इन्होंने ऑनलाइन अदायगी करनी पड़ी। अफसोस की बात है कि अदायगी में ताख़ीर के दौरान आदित्यवर्धन सिंह नदी में डूब गए। इस अफसोसनाक वाक़े ने गम और गुस्से को जन्म दिया है और ऐसे नाजुक लम्हात में इंसानियत की कमी पर संजीदा सवालात उठाए हैं। तेलंगाना में शदीद बारिश और सैलाब से 15 अफराद हुए हलाक और 5 अफराद लापता। मरने वालों को फीकस 5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। तेलंगाना के बेशतर अजला शदीद बारिश और सैलाब से उथल पथल हो गए। बारिश और सैलाब की वजह से रियासत भर में 15 अमवात हुई हैं और 5 अफराद लापता हैं। हज़ारों लोगों को कैंपों में रखा गया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बारिश और सैलाब की तबाही की सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए बारिश से मरने वालों को फीकस 5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। इसके अलावा फसलों की तबाही पर भी मुआवजा देने का ऐलान किया है। बारिश से कई मकानात मुनहदम हो गए और कई मकानात पानी में डूब गए। सबसे ज़्यादा तबाही मुत्तहिदा अजला खम्मम, वरंगल और नलगुंडा में पेश आई। 2 मुकामात पर रेलवे के ट्रैक पानी में बह गए, जिसकी वजह से कई ट्रेनों को मनसूख कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ मुकामात को जाने वाली ट्रेनें भी जिसमें शामिल हैं। इसी दौरान चीफ मिनिस्टर ने रियासत में बारिश की सूरत हाल का जायज़ा लिया। शदीद बारिश और सैलाबी पानी के कौमी शाहराहों पर जमा हो जाने और कौमी शाहराहों पर वाक़ ब्रिजेस के ऊपर से पानी बहने की वजह से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान सड़क रास्ता भी मुनक़ते हो गया, जिसकी वजह से गाड़ियों की आमद रफ्त को रोक दिया गया है। BRS భావించినప్పుడు ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడు ప్రభుత్వానికంటే ముందు ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళాలి, ప్రజా సమస్యల్ని ప్రభుత్వానికి నివేదించాలి, ప్రజల యొక్క విజ్ఞప్తులు తీసుకొని ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా చంద్రశేఖరరావు గారు ఆ సమస్యల్ని ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకొచ్చి అవసరమైతే ప్రభుత్వాన్ని నిలదీసినా పర్వాలేదు ప్రజా సమస్యల పరిష్కారంలో భాగంగా. వారు ఫామ్ హౌస్లో నుంచి బయటకు రారు, వారు మౌనం వీడరు. వారు ఎందుకు మౌనముద్ర వహించారో నాకైతే అర్థం కాలేదు. ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా మౌనముద్ర వహించడానికి ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడు హోదా వారికి అవసరం లేదని నేను భావిస్తున్నాను. రెండవది KTR గారు, వారు ట్విట్టర్లోనే మాట్లాడుతున్నారు. వారు ఎక్కడుండి మాట్లాడుతున్నారే తెలంగాణ ప్రజలు గమనించాలి. వారు
ఈరోజు అమెరికాలో ఉన్నారు. ఆయన ఫ్రెండ్స్తోనే అమెరికాకు పోయాడు. నో ప్రాబ్లం. నీకు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, పార్టీలు చేసుకోవాలా, నీకు నీ పర్సనల్ లైఫ్ని సాక్రిఫైస్ చేయమని మేము ఎవరం అడగడం లేదు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎంజాయ్ యూ కెన్ ఎంజాయ్. కానీ నువ్వు అమెరికాలో నువ్వు విదేశీ పర్యటనలో ఉండి నువ్వు లైఫ్ ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ ఇక్కడ బురదలో ప్రజల దగ్గర ఉన్న మంత్రులు లేరు. ఖమ్మం జిల్లాలో అసలు ఎక్కడ పోయి నువ్వు 3 మంత్రులు ఉన్నారని ప్రజలలో ఉన్న మంత్రులను పట్టుకొని నువ్వు ఈ దేశంలోనే లేవు. ఖమ్మం జిల్లా हैदराबाद के गच्चीबौली में सबसे ज़्यादा 97 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शहर हैदराबाद के गच्चीबौली में सबसे ज़्यादा 97 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तेलंगाना डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस शहर में सबसे ज़्यादा बारिश है। इतवार की रात देर गए शुरू बारिश का सिलसिला सुबह तक जारी रहा। बारिश से पीर की सुबह ट्रैफिक में खलल पड़ा। गच्चीबौली के अलावा शहर के दीगर इलाकों में भी शदीद बारिश हुई। श्री लिंगमपल्ली में यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में 86 मिलीमीटर और लिंगमपल्ली में 85 मिलीमीटर बारिश हुई। कुकटपल्ली में 25 मिलीमीटर, एलबी नगर में 62 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश का असर तेलंगाना में 1400 बसें हुई मनसूख। रियासत में शदीद बारिश की वजह से तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने तेलुगु रियासतों में कई मकामात पर बसों को मनसूख कर दिया है। इतवार की रात तक 877 और पीर की सुबह 570 बसें मनसूख कर दी गई हैं, यानी कि अब तक जुमला 1400 से ज़्यादा बसें मनसूख कर दी गई हैं। बताया गया है कि ज़िले खम्मम के लिए बसें मामूल के मुताबिक चल रही हैं। इसी तरह विकाराबाद से 212 के बजाय 50 बसें चलाई जा रही हैं। दिल्ली के रुकन असेंबली अमानतुल्लाह खान गिरफ्तार। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह खान को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पीर को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिया। आज सुबह से इनके घर की तलाशी ली गई। अमानतुल्लाह पर दिल्ली वक्फ बोर्ड में तकर्रुरों और इस इदारे से ताल्लुक़ रखने वाली 100 करोड़ रुपए की जायदादों के लीज से मुताल्लिक़ बेज़ाब्तगियों में मुलव्विस होने का शुबा है, जिस पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। क़ब्ल-अज़ीं अमानतुल्लाह खान ने आज सुबह ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए ईडी के अहदेदारों के इनके घर आमद की इत्तला दी थी और इनकी गिरफ्तारी के इम्कानात को जाहिर कर दिया था। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज जो है अभी ईडी मेरे घर सर्च वारंट के लिए आई है। 2016 का ये मामला है। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें ऑलरेडी केस जो है चल रहा है, ट्रायल कोर्ट के अंदर चल रहा है, चार्ज पर बहस हो रही है। और उसमें जो है उसके बाद 2022 में एसीबी ने मेरे यहाँ सर्च वारंट किया, मुझे गिरफ्तार किया, जिसमें मैं 10 दिन के अंदर मुझे जो है जमानत हो गई। अब इसी मसले में ईडी ने पिछले साल 10 अक्टूबर को मेरे यहाँ सर्च की है। अब ये मैं इनसे ये जानना चाहता हूं, मैंने पूछा भी अभी इनसे, ईडी वालों से, कि भाई अब आप क्या सर्च करने के लिए आए हैं। 2 मुकदमों में मुझे जो है दो एजेंसियों के जो केस हैं, सेम केस हैं, उसमें मुझे जमानत मिल चुकी है। अब इसमें आप सर्च कर चुके हो। मेरी मदर इन लॉ, उनको कैंसर है और उनका अभी 4 दिन पहले ऑपरेशन हुआ है अपोलो के अंदर, और वो बहुत सीरियस हैं और वो मेरे घर पर हैं, मेरे पास हैं, और मैंने इनको लिख करके दिया हुआ है ईडी वालों को कि ऐसे ऐसे वो मेरी मदर इन लॉ जो है वो कैंसर से पीड़ित हैं और उनको एडवांस स्टेज पर हैं, कैंसर का भी उनको ऑपरेशन हुआ है, और वो अगर उनको कुछ हो गया या वो यहीं अगर उनकी खुदा ना करे कुछ ऐसा हो गया जिसका क्या उसका ये जवाब देंगे। अब अभी तक तो कुछ साबित नहीं हुआ। फर्जी मुकदमा मुझ पर ये लगाते जा रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। और इसी ईडी वाले केस में तो ऑलरेडी सीबीआई से मैं जमानत पर हूँ, एसीबी से मैं जमानत पर हूँ, चार्जशीट सबमिट सीबीआई में हो गई और उसमें कहीं भी नहीं है। खुद एसीबी वालों, सीबीआई वालों ने कहा कि हमारे को कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित होता हो। तो मैं ये जानना चाहता हूँ इनसे कि भाई ये क्यों मुझे सर्च वारंट के नाम पर ये गिरफ्तार करने के लिए मुझे आए हैं। हर नोटिस का मैंने इनको जवाब दिया है। एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट के कहने पर 8 अप्रैल को 13 घंटे में ईडी के अंदर रहा
पूछताछ की और उसके बाद में 13 घंटे बाद में आया। सर्च ये ऑलरेडी कर चुके हैं, पहले एसीबी सर्च कर चुकी है, उसके बाद ईडी सर्च कर चुकी है, अब क्या सर्च करने के लिए मेरे घर पे आए हैं। तो इन्होंने एक मजाक बनाया हुआ है, मुझे और मेरी पार्टी को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री एक फर्जी मुकदमे में अंदर जेल में हैं। अभी मनीष सिसोदिया जी जो है 18 महीने में जेल से बाहर आए हैं। संजय सिंह जी 5 साल 5 महीना 18 महीने में मनीष जी आए हैं, 5 महीने में संजय सिंह जी आए हैं। और ऐसे ही जो है अब ये मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं और ये पूरी तरह से हमें और हमारी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, झुकाना चाहते हैं और जो नहीं टूटता उसको ये जेल भेजते हैं। तो मैं आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, अपील है कि आप जो है संयम बनाकर रखें। और मैं एक वादा और आपसे करता हूं कि जो भी आपके रुके हुए काम हैं, इलाके के काम हैं, डेवलपमेंट के काम हैं, मैं जानता हूं आप लोग तकलीफ में हैं, लेकिन क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में पूरी तरह से इन लोगों ने मुझे फंसाया हुआ है जिसकी वजह से कुछ काम लेट हुए हैं, लेकिन मेरी टीम, मेरे घर के लोग और मेरी पार्टी के लोग, मेरी सरकार आपका एक एक काम कराएगी। और हमने कुछ गलत काम नहीं किया, इसलिए मुझे कोई खौफ और डर भी नहीं है। बस अफसोस है कि आज मेरी मदर इन लॉ यहाँ पर मेरे पास बेड में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही हैं। ये लोग सर्च वारंट के नाम पर मेरे घर में आए हैं, जो ऑलरेडी ये 2022 में सर्च कर चुके हैं। शुक्रिया। पहला है कि आज सुबह ओखला विधानसभा के विधायक श्री अमानतुल्लाह खान को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने किस आधार पर गिरफ्तार किया? पहले इसी केस में एसीबी ने अमानतुल्लाह खान जी को अरेस्ट किया था, फिर इसी केस में सीबीआई द्वारा पूछताछ हुई और अब इसी केस में ईडी ने अरेस्ट कर लिया। जब एसीबी ने इनको अरेस्ट किया था 2016 के बनाए हुए केस में, तो 1 मार्च 2023 को कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान जी को बाइज्जत बरी किया था और बाइज्जत बरी करते समय एक बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन पैरा 27 में उस ऑर्डर के है, जो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूं जज साहब ने क्या लिखा था। फर्दर एडमिटेडली द अबव अपॉइंटमेंट्स ऑफ A3 to A11 are stated to have been made for a short duration of 89 days only, and the alleged loss caused to the government exchequer is not because of any undue advantage or benefits delivered by the main accused Amanatullah Khan or others, but the said loss is alleged to be the amount of salaries and emoluments which have been paid to the above appointees or the other co-accused against the work done by them on post to which they are so appointed। इतना फर्जी केस है कि जो नियुक्तियां हुई थी वक्फ बोर्ड में, उसमें कोई अनियमितता नहीं थी। उसमें जो सैलरीज दी गई थी उसको ये भाजपाई घोटाला बता रहे थे। जो 89 डे की अपॉइंटमेंट थी उसको ये भाजपाई घोटाला बता रहे थे, जो बहुत साफ और क्लियर शब्दों में पैरा 27 में कोर्ट ने ऑलरेडी एडजुडिकेट करके बाइज्जत बरी किया है एमएलए अमानतुल्लाह खान जी को। उसके बाद फिर एक फर्जी केस लेकर आ गए आज। ऐसा डर है भाजपा को आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल जी से, कि लगातार इन्होंने पहले भी प्रयास किया कि किसी भी तरीके हमारे नेताओं को बेईमान घोषित कर लिया जाए। पर आज विजय नायर जी के केस में भी हमने देखा, जो कम्युनिकेशन इंचार्ज रह चुके हैं आम आदमी पार्टी के, उसमें भी हमने देखा कि कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें बेल दे दी, जिसका हम तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। एक बात तो आज विजय नायर जी के केस से भी साफ हो गई कि आम आदमी पार्टी के नेता कट्टर ईमानदार थे, हैं और रहेंगे। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कट्टर ईमानदार है, और वहीं दूसरी तरफ भाजपा एक नंबर की भ्रष्ट और करप्ट सरकार है। ये हमने लगातार देखा कि हमें किसी भी नेता, हमारे आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के यहां से
एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई, पर फिर भी 17 महीने तक मनीष सिसोदिया जी को, लगभग 2 साल तक विजय नायर जी को, अरविंद केजरीवाल जी को, संजय सिंह जी को लगातार बिना किसी सबूत के सिर्फ भाजपाइयों के बयान के आधार पर जेल में प्रताड़ित किया गया, क्योंकि इनका मकसद आम आदमी पार्टी को क्रश करना था। इनका मकसद खरीद फरोख्त करके आम आदमी पार्टी को तोड़ना था। ये अपने सारे मकसद में फेल हो चुके हैं और इनको आज विजय नायर की बेल से भी साबित हुआ है कि भाजपा के मुंह पर एक करारा तमाचा पड़ा है। सारी कहानियां जो उन्होंने टीवी पर बैठ के बनाई थी उनके प्रवक्ताओं ने, 150 फोन्स तोड़ दिए, 1100 करोड़ का घोटाला हो गया, एक चवन्नी नहीं मिली कहीं। कहीं भी आपको सिर्फ एविडेंस के नाम पर भाजपाइयों के बयान के अलावा कुछ नहीं मिला। इतनी प्रताड़ना की, इतनी कोशिश की हमारे नेताओं को तोड़ने की, इनको इस बार जनता सबक सिखाएगी। और जो 8 सीटें भाजपा की पिछले विधानसभा चुनाव में आई थी, इस बार वहां भी इनकी जमानत जब्त होनी तय है। ये बार बार प्रयास किया इन्होंने कि हम पर किसी तरह अपना कीचड़ थोपे, पर आज उस शराब घोटाले की सच्चाई सबके सामने है। एक एक करके परत दर परत इनका झूठ का किला ढह रहा है। सबको साफ दिख गया है कि कहीं कोई रिकवरी नहीं हुई। इस बार आप लोगों को भी भाजपा को छोड़ना नहीं चाहिए, उनसे पूछना चाहिए क्या हुआ वो सबूत जो 150 फोन तोड़े थे या 1100 करोड़ की रिकवरी थी, क्यों इन्होंने कोर्ट में ट्रायल शुरू भी नहीं होने दिया, क्यों इतना टाइम जेल के पीछे सिर्फ हमें बदनाम, आम आदमी पार्टी के नेताओं को बदनाम करने के लिए जेल के पीछे रखा गया। ट्रायल जानबूझ के शुरू इसलिए नहीं किया गया क्योंकि कोई प्रमाण तो था ही नहीं। प्रधानमंत्री मोदी भी मान चुके थे कि कहीं रिकवरी नहीं है, इसलिए बस जेल के पीछे रखना मकसद था। आम आदमी पार्टी के नेताओं को बदनाम करना मकसद था। जैसे आज अमानत जी के केस में विजुअल्स चलाए हैं कि ले गए, इस तरह बदनाम करना इनका मकसद है और कुछ नहीं। अमानत जी के केस में भी कोर्ट ने, जैसा मैंने आपको बताया, बहुत क्लियरली बोल दिया है कि इन नियुक्तियों में कोई इरेगुलरिटी नहीं थी, ये कोई एक्सचेकर को लॉस नहीं हुआ था, ये सैलरी का पैसा था, ये साफ साफ बोल दिया है। ये तक बोल दिया कि जो एप्लीकेंट्स थे उन्होंने तो कोई कंप्लेंट नहीं की, उन्होंने कहा ही नहीं कि ब्राइब दी है, ये तक लिखा हुआ है पैरा 27 में ऑर्डर में। तो ये कहां से कहानियां आ रही हैं और कब तक इन कहानियों का जवाब एक कट्टर ईमानदार पार्टी देती रहेगी? इकलौती पार्टी जो जनता के मुद्दों पे काम करती है, 24 घंटा बिजली देती है, फ्री बिजली देती है, अच्छी शिक्षा देती है, महंगाई पूरे देश में सबसे कम दिल्ली में है, बिजली फ्री सिर्फ दिल्ली में मिलती है, उसके बाद सिर्फ मुफ्त बिजली 24 घंटा दिल्ली में मिलती है। इस बात की सजा लगातार आम आदमी पार्टी को और उनके नेताओं को दी गई क्योंकि भाजपा सिर्फ एक करप्ट मॉडल दे सकती है और ऐसी कोई भी सुविधाएं उन्होंने अपने राज्यों में नहीं दी। आज बहुत जरूरी है भाजपा से पूछा जाए, सवाल किया जाए कि कहां से तुमने ये कहानियां जो इतनी बनाई, उसके बाद कोर्ट में एक भी प्रमाण नहीं रख पाई तुम्हारी ईडी सीबीआई, और 2 साल की भरपाई, 17 महीने की, 23 महीने की भरपाई कौन करेगा? हमारे नेताओं की कौन करेगा वो भरपाई उस टाइम की जो दिल्ली वालों ने खोया? ऐसी उम्मीद रखना मुश्किल है, पर फिर भी रखी जाएगी कि बीजेपी अब अपनी नेगेटिव पॉलिटिक्स बंद करेगी। दिल्ली की जनता के काम रोकने का लगातार प्रयास जो उनका चलता है वो बंद करेगी। शराब घोटाला जैसी कोई शराब घोटाला हुआ ही नहीं, इसलिए कहीं भी एक रिकवरी भी नहीं हुई और ये बात भाजपा भी भली भांति जानती है। इसलिए उनकी सीबीआई ईडी ने भी कोई इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल स्टार्ट ही नहीं होने दिया कोर्ट में। आज
भाजपा वालों को सामने आकर जवाब देना चाहिए कि कैसे इन खोए हुए महीनों की भरपाई होगी और देश के आगे आकर अपनी झूठी कहानियों के लिए माफी मांगनी चाहिए। धन्यवाद। लेकिन बीजेपी इस पे सवाल खड़े कर रही है, जो अमानतुल्लाह खान का मामला है कि कुछ न कुछ तो इसमें गड़बड़ियां हुई है, तभी इस मामले में एसीबी की जो कार्रवाई थी उसके बाद अब ईडी उनको उठाकर ली गई है, कोर्ट में पेश। देखिए, ये भाजपा का पैटर्न है कीचड़ थोपने का। पहले वो पुलिस यूज करते हैं, फिर वो सीबीआई यूज करते हैं, कभी फिर वो ईडी यूज करते हैं। जरूरी नहीं है कि इसी ऑर्डर में करें, पर वो एक ही केस के फैक्ट्स को, उसी एविडेंस को बेस बनाकर सिर्फ मीडिया हेडलाइंस मैनेजमेंट करने के लिए, सेंसेशनलाइज करने के लिए, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए, क्योंकि वैसी आम आदमी पार्टी जैसी सुविधाएं वो अपने किसी स्टेट में नहीं दे पा रहे। सिर्फ यही मकसद है उनका। आपने जो सवाल पूछा, ये तक कोर्ट ने नोटिस किया कि ऑलरेडी कोऑपरेट कर दिया है इन्वेस्टिगेशन में, पूरे केस में, और जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए सब डॉक्यूमेंट बेस्ड है, वो सब तो मिल गई है। तो क्यों किसी को आपको जेल में रखना है? क्या पर्पस है आपका? जिस केस में ऑलरेडी बाइज्जत बरी हो चुके हैं, आप उसको रीपैकेज कर देते हैं अंडर एक न्यू एजेंसी, और फिर उसमें आप शुरू कर देते हैं अपना मीडिया ट्रायल, शुरू कर देते हैं अपनी मीडिया मैनेजमेंट। एक दूसरा मामला है आपकी, जो सीएम के निजी सचिव थे विनोद कुमार, उनको जमानत मिली है, इस पे क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया कि उन्होंने विभव कुमार जी को आज बेल दी। आज की स्पीड रोज न्यूज में बस इतना ही। मिलते हैं अगली न्यूज में।